नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। 20 तारीख से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसा कि पितृपक्ष आखिर ये कब प्रारंभ होता है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अमावस्या, अश्विन मास की अमावस्या तक ये 16 दिन जो होते हैं ना, ये 16 दिन हमारे होते हैं पितृपक्ष के दिन। अब बात की जाए आखिर इनका ऐसा हिंदू सनातन धर्म में ऐसा क्या महत्व है कि इन दिनों के लिए हम लोग साल भर से इंतजार करते हैं, या साल भर का इंतजार के बाद भी हम कहते हैं हमारे पितृ, हमारे देवता इस दिन गए थे, हमें ये करना है। इन सभी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे और ये विषय वो है जो आप लोगों ने ही मुझे प्रदान किए हैं। पहली बात, जैसे हमारा जब जन्म होता है तो हमारे जन्म के साथ ही हम 3 ऋण अपने साथ लेकर आते हैं। पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। ये 3 ऋणों के साथ ही हमारा प्रादुर्भाव होता है, हमारा जन्म होता है। अगर किसी मनुष्य के पास या मनुष्य आत्मा के पास अगर ये ऋण नहीं है तो शास्त्र कहते हैं कि वह दोबारा से जन्म नहीं लेते हैं, यानी उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अब अगर ये ऋण है हमारे पास और हम ऋणों के साथ जीवन में आए हैं तो इनके लिए क्या किया जाए। दूसरी बात, कई लोग मेरे से कहते हैं कि दीदी मैं ना, जब हमारे पितृपक्ष आने को होते हैं या पितृपक्ष चल रहे होते हैं तो हमारे घर में किसी न किसी को ज़रूर चोट लग जाती है, या कोई व्यापार में बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, या कहते हैं कि ना पैसे का बहुत लॉस होता है, बच्चे बहुत बीमार होने लगते हैं, बहुत कुछ। और वहीं कई लोग मेरे से कहते हैं कि जब दीदी पितृपक्ष आने को होते हैं तो हम तो साल भर उसका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हमारा कारोबार बढ़ जाता है, इनकम बढ़ जाती है। कई सालों से साल भर से जो काम रुके हुए थे वो काम आगे के लिए होने लगते हैं। आखिर इतना अंतर क्यों? और आज हम और बात करेंगे कि क्या जो हम भोग लगाते हैं या जो हम दान करते हैं पितरों के पक्ष में, जो कहा जाता है विशेष रूप से कि दान करें, कुछ भोग लगाएं, कुछ प्रसादी बांटें, कुछ पितरों के नाम पर कुछ भी थोड़ा करें, क्या वो पितरों तक पहुंचता है? इन्हीं सभी विषयों को लेकर शास्त्र क्या कहते हैं आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, तथा मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो आप इन पितृपक्ष में ही कर सकते हैं, बाकी कभी साल भर नहीं कर सकते, जिससे आपके घर का पितृदोष खत्म होता है। पहली बात कि शास्त्र कब से हम लोग ये पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष मनाने लगे हैं, इसका जो उदाहरण सबसे पहले जो मिलता है मुझे, वो मिला था महाभारत में। महाभारत में जब कर्ण का देहवास होता है, वो स्वर्ग की ओर जाते हैं, तो वहाँ जब स्वर्गपुरी में पहुँचते हैं या यमलोक पहुँचते हैं तो उनके सामने सिर्फ स्वर्ण ही था और कुछ नहीं था। वो खाने के लिए तरस रहे थे, पानी पीने के लिए तरस रहे थे, इतनी सारी समस्याओं से वो जूझ रहे थे। तो कर्ण पूछता है कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वहाँ भगवान कहते हैं कि आपने सिर्फ स्वर्ण का दान किया है, इसलिए आपके लिए यहाँ पे स्वर्ण से भरपूर सारी चीज़ें हैं, लेकिन भोजन वस्त्र ये चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने कभी इसका दान नहीं किया। तब भगवान से कर्ण कहते हैं कि प्रभु मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे पूर्वज कौन हैं और मैं क्या दान करूं उनके लिए, इसलिए मैंने ये स्वर्ण ही दान किया। आप मुझे थोड़े दिन की छुट्टी दीजिए और मैं ये करके आता हूँ। तब ये भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक, जब सूर्य हमारा जो कन्या राशि के अंदर होता है, उन दिनों के लिए भगवान पितरों को पृथ्वी पर भेजते हैं, क्योंकि कर्ण को तब भेजा गया। उस टाइम से, उस समय से हम पितरों को भोग लगाते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं। एक प्रमाण मुझे यहाँ मिला, एक प्रमाण मुझे
रामायण में मिला, कंदप रामायण में मिला, वहाँ वर्णन आता है कि सीता अपने सारे ऋषि मुनियों को भोग करा रही थी, पितृपक्ष का भोजन करा रही थी जब वो वनवास में है। जब उन्हें पता चला कि उनके ससुर अब नहीं रहे हैं और उनका तर्पण करना है, तो जब भोजन बनाकर वो भोजन परोसती हैं तो वो वहाँ से चली जाती हैं। ये राम और लक्ष्मण दोनों ही ये घटना को देख रहे हैं। जब ऋषि मुनि वहाँ से भोजन प्रसादी पाकर दान दक्षिणा लेकर वहाँ से गमन कर जाते हैं, उसके बाद राम स्वयं सीता से पूछते हैं कि देवी, आप यहाँ से कैसे जा रही हैं, कैसे नहीं दिखाई दी, क्यों चली गई? तो सीता बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हैं कि हे प्रभु, यहाँ पर ऋषि मुनि सिर्फ नहीं विराजमान थे, यहाँ पर हमारे पिता, मेरे ससुर के पिता, उनके भी पिता, यानी 3 पीढ़ियाँ यहाँ विराजमान थी। और उन्होंने मुझे पुत्रवधू के रूप में स्वीकार किया था, उनके सामने मैं कंदमूल फल परोस रही थी। वो इस अवस्था में देखकर मुझे ये भोग स्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं उनके सामने से चली गई। ये दोनों ही प्रसंग हमें शास्त्रों में मिलते हैं। सबसे हम इन पितृपक्षों को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। अब क्यों मनाना चाहिए, इनका एक साइंटिफिक एक रीज़न है। पहली बात तो कि हमारे पितृ यानी हमारे वो पूर्वज जिनका डीएनए हमारे साथ वर्षों वर्ष चलता आ रहा है, वो प्रगति, वो समृद्धि, वो खुशहाली के साथ साथ हमें वो सब कुछ, एक संस्कृति, एक पीढ़ी को नया पर्व, ये सब कुछ वो अपने डीएनए के साथ हमें अलग से प्रदान करते आए हैं। तो उनका एक शुक्रिया अदा कि आपके आने से हमारे जीवन में, हम आपके घर में उत्पन्न हुए, जिससे हमारा जीवन इतना अलौकिक और सुख समृद्ध हुआ, उसके लिए उनको एक थैंक्स देना, ये पितृपक्ष की महानता है। अब कई लोग कहते हैं क्या पितृ तक ये जाता है, हम पंडित को बुलाते हैं या ब्राह्मणी को बुलाते हैं और खिलाते हैं। मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बात पूछती हूँ, कभी इस पर मंथन करना। हम जो भी कर्म करते हैं, विज्ञान कहता है स्विच ऑन करो बिजली दिखती है, लेकिन कभी भी विज्ञान पर हम संदेह नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके रिजल्ट दिखते हैं, लेकिन वो रिजल्ट कैसे होते हैं? थ्रू प्रोसेस होते हैं, एक क्रिया से होते हैं, उसी घटना से होते हैं। उसमें ये तो नहीं कि केमिस्ट्री के कुछ उपकरणों से हम फिजिक्स का कोई प्रोजेक्ट पूरा कर सकें, या फिजिक्स के उपकरणों से हम बायो का कोई प्रोजेक्ट पूरा कर सकें, या बायो के किसी उपकरण से हम फिर से केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट कोई पूरा कर सकें। सब अपनी अपनी विधा के पारंगत होते हैं। माइक्रोस्कोप जो हमें वायु में ही काम आएगा, कोई हम बर्नल यूज कर रहे हैं जो हमें केमिस्ट्री में ही काम आएगा। ये सारे उपकरण जो विभिन्न उपकरण हैं, जो हमें क्या करेंगे, उस क्रिया को पूर्ण करने के लिए उसी विधा में काम आते हैं। जैसे हमारी आँख का काम है देखना और कान का काम है सुनना। हम आँख से सुन नहीं सकते और कान से देख नहीं सकते। उसी प्रकार जब कोई भी दान पुण्य का कर्म किया जाता है, तो हमारे अंदर अगर श्रद्धा नहीं है, इसे श्राद्ध कहा गया, भावना नहीं है, तो वो श्राद्ध कभी भी हमारे पितरों तक वो भावना से नहीं पहुँचेगा। ये बात बहुत अच्छे से रखना, क्योंकि किसी भी कर्म को करने के लिए उसमें श्रद्धा और उसकी सही प्रोसेस, ये दोनों ही काम आती है। मतलब श्रद्धा मतलब नॉलेज, उसकी सही प्रोसेस, ये दोनों ही आप जब करेंगे तभी आपका किया गया कर्म वहाँ तक ट्रांसफ़र होता है। इसको जो गरुड़ पुराण है वो कहते हैं कि लगाया गया पितरों को भोग, हवि का भोग सबसे पहले वरुण देव अपने अंदर धारण करते हैं। वरुण से भगवान नारायण लेते हैं और नारायण भगवान से सूर्य को देते हैं, और सूर्य के तेज के रूप में ये हमारे सभी पूर्वजों तक बराबर पहुंच जाता है। लेकिन भावना, श्रद्धा और थ्रू प्रोसेस, ये दोनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तीसरा, कई लोग मेरे से कहते हैं कि हमें अपने पितरों का बिल्कुल नहीं पता कि ये कब गए, क्या गए, हम लोग बाहर निकल आए, हमारे किसी बड़ों ने हमें नहीं बताया। तो सिंपल सी बात मैं कहती हूँ कि कल पूर्णिमा है जैसे, तो पूर्णिमा वाले दिन आप कुछ नहीं तो एक चीज़ ज़रूर करें कि पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा जल या मीठा भोग, कुछ मीठी खीर ज़रूर रख कर आएँ।
और ऐसे ही पितृ अमावस्या के दिन, जिस दिन सारे पितरों का भोग लगता है, ये तो मुख्य मुख्य हो गए। लेकिन बाई चांस आपको तो भी नहीं पता है तो आप अपने पिता का जो पर्व है वो मनाएंगे अष्टमी के दिन, माता का मनाएंगे अपन नवमी के दिन। अकाल मृत्यु अगर किसी की हुई है तो वो चतुर्दशी के दिन उसका भोग लगता है, और साधु संत अगर आपके घर में कोई होकर गए हैं तो उसका द्वादशी के दिन। बाकी सब जो बचे हुए उनका अमावस्या के दिन हम भोग लगाते हैं, उनको तर्पण करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं। दूसरी बात, अब ये घर के बड़े करते हैं, आप तक ये क्या हम छोटों को उनसे कुछ नहीं मिला? अगर हम जो कहते नहीं छोटे बच्चे हैं या बेटी हैं तो हमें कुछ नहीं मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो या मध्य के हैं उन्हें नहीं मिला। अगर आपके बड़े कर रहे हैं फिर आप उनसे कहें कि उनके घर में सब कुछ है, तो सच में सब कुछ होगा, क्योंकि उस चीज़ का आशीर्वाद तो लौट कर आपके पास ज़रूर आता है। जब आप उनके दिए हुए डीएनए को भोग रहे, उनके दिए हुए संस्कारों को जीवंत जी रहे, उनकी दी हुई संस्कृति का उपयोग कर रहे, उनका सब कुछ उपयोग कर रहे, तो उनके लिए श्राद्ध आप भी कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, भावना अनुसार। अब बात आती है कि ऐसे क्या विशेष उपाय किए जाएं कि उस दिन का श्राद्ध बहुत अच्छा हो। तो देखो, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम, मैं कह रही हूँ कम से कम इन 16 दिनों में आप अपने घर में शुद्धि का बहुत पालन करें। आप शुद्धि, कम से कम नॉनवेज ना खाएं, प्याज ना खाएं, क्योंकि भगवान सच में आपके घर आते हैं। अगर आपके अंदर ये भावना नहीं है तो आप कितना भी घंटा बजाते रहे तो भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी देव हैं। और अगर उनके लिए थोड़े से नियम आप पालन करें तो वो जरूर आएंगे। दूसरा, रसोई में एक तांबे के लोटे में पानी रखें। अपने घर की दहलीज को, जिस घर में दहलीज नहीं है, फ्लैट्स हैं, तो कम से कम वो फ्लैट के उस पार्ट को साफ करें और पानी के कुछ छींटे अपनी दहलीज पे इस तरह से, गेट के सामने से इस तरह से डाल दें। सुबह सुबह नहा धोकर सबसे पहले, और दहली का पूजन करें। ये आप अपने पितरों का स्वागत वंदन कर रहे हैं। वो आपके घर जरूर आएंगे और ज़रूर बरकत करेंगे। कहते हैं कई लोग कि बहुत कुछ हो रहा है, हानियाँ हो रही हैं, तो ये जरूर इसकी निशानी कि आपके घर पितृदोष है। आप बहुत, एक बार भगवान को मनाना आसान होता है क्योंकि वो क्षमा का सागर होता है, लेकिन अपने बड़ों को मनाना कई बार बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो उनको मनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ साल भर में हमारे पास पितृपक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष आता है। कई लोग कहते हैं बहुत बुरे दिन है, मैं कहती हूँ बिल्कुल बुरे दिन नहीं है। इन दिनों आपके माँ बाप आपके साथ आए हैं, आप इन दिनों सब कुछ कर सकते हैं। नया वाहन खरीद सकते हैं, नए वस्त्र खरीद सकते हैं, नया पहन सकते हैं। दुख की बात तब होती अगर आप उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, अगर आप उनके बताए हुए संस्कारों को धारण कर कर चल रहे हैं, तो इससे अच्छा और पर्व कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात कि सबसे अच्छा जो होता है इन दिनों होता है वो भागवत पुराण। तो कम से कम आप पूरा भागवत नहीं तो भागवत का महात्म्य का जरूर पाठ करें। भागवत के महात्म्य के साथ साथ आप गीता का भी पाठ कर सकते हैं। अब कई लोग मेरे से कहते हैं दीदी आप गीता के पाठ की बात करते हो, भगवान श्री नारायण उसमें कहते हैं कि जो लोग देवों का पूजन करते हैं वो देवलोक जाते हैं, जो पितरों का पूजन करते हैं वो पितृलोक जाते हैं, और जो मेरा सिमरन करते हैं वो मेरे लोक जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये भगवान ने उनके लिए कहा है जो एक निष्ठा से उनका सिमरन करते हैं। अगर आप कुछ प्राप्ति के लिए बार बार अपना स्थान, अपना इष्ट बदल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आप पर चाहकर भी कभी काम नहीं करेगा। एक निष्ठा, एक भावना है आपके अंदर, तो आप अगर से परमात्मा का सिमरन कर रहे हैं तो ये सिमरन आप पे बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। लेकिन कभी आपके मन में कोई फीलिंग आई और आप देवताओं की तरफ चले गए, कभी कुछ फीलिंग आई और आपने पितरों को उलाहना देना शुरू कर दिया कि हमारे पूर्वज हमें लिए छोड़ कर ही क्या गए हैं, तो ये फॉर्मूला आप पर कभी भी काम नहीं करेगा। इन सभी फॉर्मूलों के साथ आप अपने पितरों का तर्पण कीजिए। उनके निमित्त कुछ भी हो सके, एटलीस्ट अगर आप बाहर हैं, जॉब कर रहे हैं, तो कम से कम बैग में कुछ चॉकलेट का वितरण ही कर दीजिए।
कुछ बूंदी के लड्डू ही खिला दीजिए। तिल का दान नहीं कर पा रहे हैं, जल से तर्पण नहीं कर पा रहे, मुख्य रूप से इन दिनों जल से तर्पण किया जाता है, वो भी आंवला और पीपल में। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनके निमित्त कुछ तो बनता है ना, क्योंकि आप उनके दिए हुए संस्कारों को जीवंत जीते हैं। आप ये थोड़ा थोड़ा सा प्रयोग करके देखिए। साल भर तब होता है जब आपके घर में बरकत शुरू हो जाती है, क्योंकि माँ बाप देखते हैं कि बच्चा हमारे बताए हुए संस्कारों को धारण कर रहा है, उसे पोषित कर रहा है, तो वो भी उस तरह से कर्म करने लगता है। जब ये संस्कार हम करने लगते हैं, ये कर्म करने लगते हैं, तो परमात्मा के जो दिव्य संस्कार हैं वो हमारे अंदर अपने आप इन्हेंस होने लगते हैं। पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, प्रेम और शक्ति। आत्मा जब इनका गुणों का जो भंडार है लेकिन भूल जाती है, लेकिन आपने कहा आपको अपने बताए हुए कर्मों को करना पड़ेगा। अगर आप अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है और करना ही चाहिए। इस सम्मान की एक विधि है। ये 16 दिन हम अपने पितरों के लिए थोड़ा तो जरूर कुछ करें। दूसरी बात, अगर कोई भी तस्वीर, कोई भी फोटो आपकी पितरों की आपके मंदिर में रखिए, क्योंकि मैंने कहा देवालय अलग होता है और घर अलग होता है। हम देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से आते हैं, संत ऋण से आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन सबका स्थान एक जगह नहीं। आप अपने घर में जितनी भी आपके पास, अगर आपके पूर्वजों की फोटो वो दक्षिण की दीवार पे लगाई, दक्षिण पश्चिम के कोने में लगाएं तो अति उत्तम। और वहीं पर उनका तर्पण कीजिए, वहीं उनका श्राद्ध कीजिए, वहीं उनके लिए अज्ञारी कीजिए और कहिए प्रभु हमारे पास जो है वो आप ही का दिया हुआ है, ये गुण, कर्म, संस्कार, धन, दौलत, सब कुछ। अब इसकी बरकत चाहते हैं तो आप आशीर्वाद दीजिए, तो अगले वर्ष हम और अच्छा कर सकें। अगर इसमें कुछ कमी रह गई तो हमें संदेश दीजिए। दूसरी बात, कई लोग मेरे से कहते हैं कि जिनका हम गया धाम में अगर तर्पण करके आ गए हैं, उनका सब कुछ करके आए, तो क्या उनका, देखो बनाने के लिए तो ये है कि आप अपने गया धाम में जब कह के आए हैं, कभी मैं आपको बताऊं कि गया धाम की क्या महिमा है, वो एक अलग से मैं उसका वीडियो बनाऊंगी कि गया में क्यों कहा जाता है। लेकिन गया धाम अगर उसका तर्पण करके आए तो बहुत उत्तम है, अति उत्तम है। लेकिन गया धाम के बाद अगर कहीं भी आप उनके लिए थोड़ा सा भी अगर एक अलग से एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। अपने पूर्वजों को याद करना कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। और उनके लिए किया गया, उनके द्वारा किया गया, अपने द्वारा किया गया उनके लिए छोटा सा भी कर्म आपको 1000 गुना पावरफुल बनाता है। उनके नाम का दीपक लगाइए, जहाँ पे आप पानी का आपके किचन में जहाँ पे भी पानी का स्रोत है वहाँ पर कुछ भी जो उनको पसंद है वो दान कीजिए। चावल, अनाज, अन्न, वस्त्र सब कुछ दान कर सकते हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा जरूर होनी चाहिए, तभी ये श्राद्ध कहलाता है। अच्छा, मेरी बात अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इन छोटे से प्रयोग को करें, देखिए आपके घर का पितृदोष जरूर खत्म होता है। रोज़ दहलीज को पूजना है, जल से उसको सींचना है, जल से शुद्ध करना है और दहलीज पर अगरबत्ती लगाकर डेली सुबह स्वागत करना है, क्योंकि आपके घर के पूर्वज आपके घर पधारे हुए हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।